मार ले 3-4 गो घर है तो दुनिया से उठ जा तुम। जब पत्नी को रखने का तुमको औकात नहीं तो तुम शादी काहे किया? इसका तुम्हारा पति का किसी से अफेयर है? होगा भी, हम नजर से नहीं देखे लेकिन है हमको पक्का। किसी ना किसी के साथ हुआ तब ना तुमको निकाल रहा है। पति पत्नी के बीच में जब तक तीसरा नहीं आया है तो हमको नेगलेक्ट कैसे कर रहा है वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए इतना अच्छी लड़की है, इसमें क्या खराबी है? इतना कम एज की लड़की है, सुंदर है, उतना दूर से आ गई, पागल नहीं थी? इसको मैं रखेंगे और हम भी जब जान लग जाए हम पति के साथ रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। के लिए बहुत अच्छा काम कीजिएगा अगर जो इनको रखवा लीजिए। बना है वो आता नहीं है पंचायत में, वो आता नहीं है, खाली बोलते हैं कि लड़की को पागल है, मिर्गी है, हम नहीं रखेंगे, हमको रहना है चाहे जो हो जाए। अच्छा तुम चुप रहो, रो नहीं। पंचायती में नहीं आया ना, हम उसके पास जाएंगे, उसका घर में तुमको रखवाएंगे। सगर जगह जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, सारा आरोप मेरा परिवार को, मतलब मेरे माँ से बाप से रिश्ता अगर नहीं रखना है तो ठीक है, अपना माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ लेंगे, लेकिन रहेंगे आप ही के साथ, नहीं जाएंगे नहीं हम रहेंगे लेकिन ससुराल में। बस मेरा माँ बाप बड़ी उम्मीद से शादी करता है और इतना इतना पैसा देकर के शादी, माँ बाप का बदनामी के कारण, और कहीं नहीं कहीं अपने पति से भी बहुत खराब बोलता है मेरा पति, मेरा माँ को खराब बोलता है, बोलते है कि रंडी है है और हमारे उल्टा आरोप लगा दिए कि लड़की मेरा घर में मेरा माँ बाप इनको गाली दिया है। दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पति शादी किया और सब कुछ मतलब कि करने के बाद में जब मन भर गया है तो पत्नी को छोड़ दिया है और दर दर का ठोकर खा रही है। पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको, बाद में मिलते हैं आपसे। गारिश कटवा देंगे उसका दरवाजा। मेरा अधिकार है, सिंदूर जिस दिन दिया ना आधा धन का मालिक हो गए हम। रखवाए हम और के रखवाए, लेकिन रखवाए हमको। सुने कि ताला उला भी तोड़े हैं। हाँ तोड़ेंगे नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल इसका अधिकार है, ताला तोड़िए, एकदम जायज तोड़िए। इसकी पत्नी है, उसके साथ वो कितने साल से तुम्हारा शादी हुआ है? 1 साल तो भी किया है। बताइए, साल भर इसके साथ रहा है तो इसका हक एक दिन भी रह जाती है तो इसका हक है उसके घर में। वो बहाना करके निकाल दिया है, ताला तोड़ के अपना ये ताला तोड़ी, बेचारी अभी लाचार हो गया, नहीं टूट गया। मेरे पास आई है महिला विकास मंच में, यहाँ से इसको इंसाफ मिलेगा। ये रहेगी पति के साथ उसी घर में और आप फिर इससे बांट लीजिएगा कि खुश है और अच्छा से। आज ये रो रही है लेकिन कल आप इसको देखिएगा हंसते हुए, उसी घर में रहेगी। जैसे मामला है ना मैम कि घर जाइएगा ना तो घर में सब जगह ताला मार ले 3-4 गो घर है तो दुनिया से उठ जा तुम। जब पत्नी को रखने का तुमको औकात नहीं तो तुम शादी काहे किया? इसका तुम्हारा पति का किसी से अफेयर है? होगा भी, हम नजर से नहीं देखे लेकिन है हमको पक्का। किसी ना किसी के साथ हुआ तब ना तुमको निकाल रहा है। पति पत्नी के बीच में जब तक तीसरा नहीं आया है तो हमको नेगलेक्ट कैसे कर रहा है वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए इतना अच्छी लड़की है, इसमें क्या खराबी है? इतना कम एज की लड़की है, सुंदर है, उतना दूर से आ गई, पागल नहीं थी? इसको मिर्गी का दौरा नहीं चढ़ा? अब तेरे पास रह रही थी, इसको मिर्गी का दौरा चढ़ रहा है। मार मार के कमजोर कर दिया, कहता है कि चक्कर लग के गिर जाती है। कमजोर हो गए तो तुम्हारे में औकात नहीं कि इसको खिला पिला के ताकत लाओ। बस घर से निकाल दिया, ताला मार दिया सब जगह से। अपना तो हाथ में ताला नहीं मारा, लफ्ज पे ताला नहीं मारा गया। इसमें क्या कमी है? इसका मतलब उसका किसी और से अफेयर है और इसको तो इसका इंसाफ मिलेगा ही महिला विकास मंच से। ये हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि वो ये घर में रहे। लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है ये। मर जाएंगे पर नहीं रखेंगे और हम भी जब जान लग जाए हम पति के साथ रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। के लिए बहुत अच्छा काम कीजिएगा अगर जो इनको रखवा लीजिएगा कि बहुत सारे नेता तमाम आए, वहाँ पर आए, पंचायती हुआ 10 कितना बार पंचायती हुआ है बताइए तो? 6 बार हो गया है, 6 बार में 1 बार कागज बना है। वो आता नहीं है पंचायत में, वो आता नहीं है, खाली बोलते हैं कि लड़की को पागल है, मिर्गी है, हम नहीं रखेंगे, हमको रहना है चाहे जो हो जाए। अच्छा तुम चुप रहो, रो नहीं। पंचायती में नहीं आया ना, हम उसके पास जाएंगे, उसका घर में तुमको रखवाएंगे। सगर जगह जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, सारा आरोप मेरा परिवार को, मतलब मेरे माँ से बाप से रिश्ता अगर नहीं रखना है तो ठीक है, अपना माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ लेंगे, लेकिन रहेंगे आप ही के साथ, नहीं जाएंगे नहीं हम रहेंगे लेकिन ससुराल में। बस मेरा माँ बाप बड़ी उम्मीद से शादी करता है और इतना इतना पैसा देकर के शादी, माँ बाप का बदनामी के कारण, और कहीं नहीं कहीं अपने पति से भी बहुत खराब बोलता है मेरा पति, मेरा माँ को खराब बोलता है, बोलते है कि रंडी है और हमारे उल्टा आरोप लगा दिए कि लड़की मेरा घर में मेरा माँ बाप इनको गाली दिया है। हम भगवान भी साक्षी गवाए, हम खाए देंगे। वो दोनों हर दिन रोटी पकता है कि क्या से रोटी पकता है? नहीं, ये दे ही नहीं सकती है। देखिए अपना एक मतलब समाज में एक अपना माँ बाप का इज्जत के लिए भी ये रो रही है और कहीं नहीं अपना पति से भी बहुत प्यार कर। लव मैरिज की शादी क्या है? नहीं, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ है, उपचारण हुआ है, मंत्र उपचारण से शादी हुआ है। मतलब माँ बाप करवाए हैं? हाँ, तो दहेज वगैरह भी दिया? हाँ दिया, जमीन बेच के शादी किया, बोल तो रहे हैं सर, खेत बेच के शादी किया है। हमारा भाई सब आज तक ससुराल नहीं आया है। मेरा बोला कि माधर जो तुम लोग नहीं आना रहे, यहाँ पे नीचर खानदान का है तुम लोग। मेरा ससुर बोला है
नैहर वाला का फैमिली को तुम्हारा ससुर मतलब ससुराल नहीं आने देता नहीं है? आता है, नहीं आता है। भटका ही करा के जो मेरे पापा सब ले गए, फिर आज तक मेरे पापा नहीं चढ़ा है मेरे घर। बोलता है कि आज नहीं जैसे होता है क्या कि हम लोग गए थे इस कवर करने, तो होता है क्या कि आप उसको फोन कीजिएगा ना, नहीं तो आएगा। फोन आइवे नहीं करता, डर से नहीं आता है। उसको फिर सोल्यूशन क्या है? फोन करते नहीं आता है, घर में ताला मार के रखा हुआ है, इसको अंदर नहीं जाना है। प्रशासन लेके गए, प्रशासन भी नहीं जाता है। प्रशासन नहीं, प्रशासन एसपी पास गए, डीएसपी पास गए, सागर गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब को दिए आवेदन, सब थाना में आकर के सब रख लेते, तब तक कागज चाहिए नहीं किया है। अब ममता गिरी मैडम है महिला थाना में, वो तो एक नंबर का खत्म औरत है। बोलती है कि नहीं रखता है तो जबरदस्ती तुम कैसे जब रहोगी? उस दिन हम महिला विकास थाना गए थे, महिला थाना गए थे, उस समय आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? पति पर एफआईआर भी तो हम रहना चाहते हैं ना, हम क्यों घर बर्बाद करेंगे? हमको आग नहीं लगाना है। अब वो नहीं ना रखेगा, जैसे आप समझते नहीं, ये 4 ही का अगर केस हो जाएगा तो पति और चिड़िया जाएगा कि हम नहीं वो रखेंगे। चाहता है जब केस कैसे करे, वो चाहता है केस करे, तुम भी बोलता है कि 20 साल झोला लेके तुम भी आना आ रहा, हम भी आएंगे, कोर्ट में बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमको रहना है ना, हमको केस मुकदमा हमको नहीं करना इतना है। पैसा लगी, गरीब घर की बेटी है, खेत बच के तो इसके माता पिता शादी के हैं और ये केस में फंसना नहीं चाहती है। सारा जगह से ये थक के अच्छा, मान लीजिए कि अगर एफआईआर कर ली तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसके लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। अभी बहुत कम एज की लड़की है, अभी इसको सिर्फ ये करना है, जैसा भी हो महिला विकास मंच में देखिए सब जगह से ये थक गई है। लास्ट एक उम्मीद लेके हमारे ऑफिस आई है महिला विकास मंच में, तो इस तरह से इसका करना है कि इसको घर बसाना है, उजारना नहीं है केस करके। अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो रहना तो है, इसको रखवाना तो है। कैसे रखवाइएगा? ताला बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत सारा गेट तोड़ लगा, के रखवाएगा, हम भी उसमें साथ देंगे। तोड़ दीजिएगा। हाँ, पूरी तरह तोड़ हो रही है, इसका हक है उस घर में सिंदूर जया दे, बदनाम हो गई, उसके लिए वहाँ से यहाँ चली आई है, तो इसका हक है वो घर से। में। आप लोग के लिए चैलेंजिंग टास्क तो है, महिला विकास मंच के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि आप लोग रखवाते हैं कि घर से ये धरने पर ही बैठल रहती है। देखते हैं हम लोग क्या होता है आगे। क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ सोल्यूशन मिलेगा आपको? विश्वास तो है होगा। ताला टूटेगा? ताला तो ऐसे टूट गया, खाली काटना है। अच्छा कट जाएगा, यहीं से आरी लेके चलेंगे। कटार मशीन ले अरे लीजिए नहीं, ना, मशीन मिलेगा ना तो बुलडोजर चला देंगे। दरवाजा तोड़वा के हमको जो लिख खाली दरवाजा तोड़वा के, बुलडोजरो चलवा के, थोड़ा दरवाजा के तोड़वा अंदर घुसा देंगे ना। लेकिन तुमको मारेगा नहीं, बम तब नहीं, तुमको मारेगा नहीं। मेरे पति को मारिएगा भी नहीं भाई। प्यार है भाई, बहुत सीधा, यानी प्यार तुम करती है बहुत है। मगर ये भी है, पति से जब हम बात किए तो वो आरोप नहीं लगाया, मेरे बोला कि पत्नी मेरी अच्छी है, कैरेक्टर की खराब नहीं है। हाँ, वो उसको सिर्फ बीमारी का बहाना है, उसको शायद कोई दिमाग में कुछ भर दिया है। उसकी बहन माए भरती है। बहन माँ भरती है। हाँ, अब देखिए शुरू में आए थे, बोले आड़िया तुम 5 बजे उठ जाना, 8 बजते बजते नाश्ता हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। हम वही देखिए, कोई दिन 8 बज जाता है, बनते बनते 8:30 बन जाता है, तो इसमें तो अब घर मतलब बनाते मतलब लेट हो जाता है, तो कुछ बोलता ना है, कुछ बोलता। लेकिन हाँ 11 बजे या 12 बजे नाश्ता करने का देता अगर है। मैये और बहनी बदमाश होगा। हाँ है, देखिए बेटी खराब है, बोलता है कि जो जो मेरी बेटी बोलेगी वही करना पड़ेगा। मारना किसी को नहीं है, मारना मुराना नहीं है किसी को, हमको रहना है ना, रखना है, घर में रहना है। घर में रहना है ना। वहीं पे तुम्हारा पति लिखेगा कि कल हो के तुमको कुछ ना हो। अगर मान ले हम लोग रखा भी देते हैं, तुमको मार उड़ के बिक देगा, कहेगा लड़की पागल थी, बच्चलन थी, भाग गई, तो फिर रिस्क की बात हो जाएगी। तो वहाँ तुम्हारा पति का, सास का, ननद का सिग्नेचर लेंगे, बॉन्ड बनाएगा, तब तुम बोलेगा कि मेरा माँ बहन भर्ती हो गया दिल्ली में, अब क्या कीजिएगा? ये क्या बोलेगा कि दिल्ली में भर्ती हो? हाँ, आप बोला दिल्ली जाएंगे हम लोग और क्या? दिल्ली, फिर बोलेगा हरिद्वार में है, तो पटना में है, जहाँ जाएंगे, सुनो ना, टेंशन मत लो, सीधे तुम्हारा दूल्हा को ही पकड़ के यहाँ ले आएंगे। जब तक पूरा नहीं आएगा ना खानदान, तब तक तुम्हारा दूल्हा को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोलेगा है, कि हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन नहीं रखेंगे, तब क्या कीजिएगा? हाँ? वो बोलेगा जेल दे दीजिए। सवाल जवाब कर लोगी? नहीं, वो बोला तो आई क्या के लिए मेरे पास सवाल जवाब तुम ही कर रही हो, तो तुमको मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था, वहीं जाके सवाल जवाब कर लो। पति बोलता है कि तुमको बीमारी है और मिर्गी का दौरा पड़ता है, हमको कोई बीमारी उमारी नहीं है, हम रहेंगे तो रहेंगे। जांच भी हमारा भेल्लोर से भी इलाज हुआ है, उसमें कुछ मिर्गी उर्गी का पाया नहीं गया, तो फिर काहे नहीं रखेगा? अच्छा, पति नहीं रख रहा है मैम, जबकि ये बीमारी का लांछन लगा दिया है कि बीमारी है। आप क्या कहना चाहिए? इलाज भी करा चुकी है वेल्लोर से, जैसा कि मेरे को बता रही है, तो इसके पास सारा रिपोर्ट भी है। एक उसके पास बहाना चाहिए कि अपनी पत्नी को अपने से दूर रखने का। इसका बच्चा भी खराब कर चुका है, वो 3 मंथली का इसका बच्चा था। अब बच्चा खराब किया क्या मकसद से? यानी कि अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता था। ये बेचारी 2.5 महीने से गेट के पास खड़ी है, बैठी भूखे प्यासे रह रही है अपने पति के साथ रहने के लिए, जबकि इसका पति इससे 20 साल का बड़ा है एज में, फिर भी उसी के साथ रहना ये चाह रही है कि हम उसी का मार पीट के बहाना करके इसको निकाल दिया गया है। मेरा होने को चला है, हमको रहना है। क्या कहता है पति? बोलता क्या है? पति बोलता है हम रखवे नहीं करेंगे, मतलब मर जाए कि हमारा घर टूट गया, हम लोग को बस बांध दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं।
जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं महिला विकास मंच। मेरे सामने कंचन मैम है और एक महिला पीड़ित है जो घर से बाहर चल रही है और ये जमुई का मामला है। हम लोग कवर भी किए थे और जानते हैं कि मैम के पास आए हैं, महिला विकास मंच के पास आए हैं, कंचन मैम के पास आए। क्या कहना चाहिएगा? तो दोस्तों, ये जो मामला देखे पति पत्नी का, इसका शादी हुआ। शादी के बाद में पति मतलब कि जो भी रिलेशन संबंध है वो सब कुछ किया। उसके बाद में तकरीबन एक बच्चा भी इसके पेट से मतलब कि इनके दोनों का पति पत्नी का हुआ। तकरीबन 3 महीने का जो था वो उसी समय ऑपरेशन वगैरह करवा दिया। उसके बाद में पति का कहना है कि मतलब कि तकरीबन इन दोनों का जो रिश्ता है ना, मतलब कि रिलेशन का पति पत्नी वाला, वो तकरीबन साल भर के आसपास में जो लड़की बोल रही है कि हमारा चला। पति एजेड है, लड़की की उम्र तकरीबन 22 से 24 वर्ष होगा, तो समझिए कि इससे दुगना यानी कि 40 या 45 के आसपास में इसका पति है। फिर भी ये लड़की उन्हीं के पास में रह रही है, आज कलप रही है, रो रही है। साल भर रिलेशनशिप चला। उसके बाद में पति को मन भर गया क्योंकि दूसरी जगह उसको कहीं और से लव और अफेयर का कहानी था, वो दूसरी जगह उसको शादी करना था। ये लड़की से शादी तो कर लिया, रिलेशन संबंध जो भी हुआ जो बनाया, उसके बाद में एक बच्चा भी किया। बच्चे के भी ख़राब करवा के उसके बाद में इसको कहता है कि अब तुमको तबीयत ख़राब है, तुम अपना इलाज करवाओ और मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा। कोर्ट कचहरी जितना भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा। ये इसका हस्बैंड का कहना है। और लड़की का कहना है कि मेरे माँ बाप ने खेत बेच करके, पैसे जमा करके, जो भी है गरीब घर की लड़की है, तो खेत वगैरह बेच करके उसके बाद में दान दहेज दिया गया। उसके बाद में शादी किया गया। शादी करने के बाद में माँ बाप के पास में आज इतनी हैसियत नहीं है कि फिर दोबारा माँ बाप मेरे को कहीं और शादी करे, ये लड़के का कहना है। तो वो ये लड़की चाह रही है कि पति उम्र दराज भले ही है, उम्र मतलब कि इनसे समझिए कि जब 1.5 गुना भी होगा, इसके 22 वर्ष है तो उसको समझिए कि 36 वर्ष भी होगा, तो पर भी लड़की कह रही है कि किसी भी तरीके से मैं गुजारा कर लूँगा। सिर्फ समझौता कर रही है अपनी ज़िंदगी के लिए कि हमको मतलब कि ज़िंदगी जीने का एक सहारा मिल जाए। कितना मजबूर होती है लड़कियां, इससे आपको पता लगेगा। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी मजबूर है। शादी किया, इसकी क्या गलती था, इसकी क्या गलती है? माँ बाप ने शादी किया, जिस इंसान के साथ में शादी किया तो माँ बाप भी सोचे होंगे कि अब हमारी बेटी उसके घर में जाएगी तो जिस तरीके से होगा रहेगी। लेकिन इस लड़की के क्या पता कि मतलब कि जिस घर में जा रहा है जो इंसान ऐसा हैवान निकलेगा कि कुछ दिन मतलब कि शोषण करके उसके बाद में हमको मतलब कि रोड पर भटकने के लिए छोड़ देगा। तो पति पत्नी का रिश्ता ये जो देखे आप लोग ने, ये लड़की आज दर दर के ठोकर खा रही है। आई है मानव अधिकार कंचन मैडम के पास में हेल्प लेने के लिए। अब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाएंगे उसके पास में। हालांकि उसका काउंसलिंग 1-2 बार हो चुका है। दोनों का थाना से वो महिला जो होता है महिला थाना उससे, और उसके बाद में बोल रही है कि जो पंचायती वगैरह हुआ है तो उसमें भी उसका पति नहीं आता है। और सब जगह यही कहता है कि जहाँ जो करना है कर लो, केस करना है केस करो, केस लड़ेंगे लेकिन तुमको हम नहीं रखेंगे। पति का ये कहना है, क्योंकि पति इससे गलत कृत्य करने के बावजूद भी ये बता रही है कि हमारा सास है, हमारा ननद है। ननद को घर में सबसे ज़्यादा चलता है। सास कहती है कि जो ननद कहेगी वो करना पड़ेगा। इसके पति भी कहता है कि जो हमारी माता पिता और सास कहेंगे वो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपनी ससुर पे इल्ज़ाम लगा रही है लड़की कि हमारे ससुर गाली देके हमारे घर परिवार वाले को कहते हैं कि ये कोई नहीं आएगा। गाली भी दिए हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई नहीं हमारे घर में आना चाहते। तो ऐसा इन दोनों का जो मामला था। आप देखें, शादीशुदा होने के बाद में भी लड़की आज साल भर शादी के साथ में रही। उसके बाद में एक बच्चा भी होने वाला था, बच्चा भी ख़राब कर दिया गया और लड़की की आज रखने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ इनको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमको कुछ मतलब कि दौरा वगैरह वाला कि उस तरीके से तुमको आता है। यही सब मामला था। आप लोग ने देखा पूरी वीडियो। आपको क्या राय है? लड़की के हेल्प इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? पति का गलत का उसको सज़ा मिलना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।